हेलो दोस्तों। चलिए ये देखते हैं एक बार फिर रिवीजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा था। अब उसमें देखेंगे जानेंगे क्या क्या चीज़ें हमने किया था, जिसमें त्रिकोणमिति टॉपिक से रिवीजन कर रहे थे। तो आज भी चलिए कुछ क्वेश्चन हैं टॉप मॉडल पेपर से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स है। पहला नंबर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 a बराबर 4/3। तो फाइंड आउट करना है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं अगर ऐसा कुछ दिया है तो इस तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले आप ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रा कर लेंगे। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि क्या होता है, एक डिग्री क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होगा। अगर ये ए है और ये बी एंगल है और ये सी है, ठीक है, तो ए एंगल यानी ए है, तो टेन थीटा, चूंकि आप जानते हैं टेन ए या थीटा कह लें, ये एंगल ए है तो ए ही मानेंगे। तो इसके लिए होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, आप जानते हैं। यानी पी अपॉन क्या होता है आपका, बेस होता है। तो पी ए है और बेस क्या है आपका, ये है ए बी। ठीक, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे, तो टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है, P अपॉन बी होता है, और इसके बराबर दिया है 4/3। यानी P की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, अब B की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कॉस थीटा निकालने के लिए या कॉस ए निकालने के लिए आप जानते हैं उसमें कॉस ए बराबर चूंकि होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण यानी ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण एच से इंडिकेट करते हैं, इसको बेस बी से इंडिकेट करते हैं, बेस हो गया। तो हमें कर्ण नहीं मालूम है, यानी एच नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, एच नहीं मालूम है। एच नहीं मालूम है तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है बच्चों, धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग कहने का मतलब ये हमें जो निकालना है, यानी एच का वर्ग। ठीक है, और लंब यानी पी का वर्ग, और आधार यानी बी का वर्ग। तो एच पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, 4 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और ये 3 त्रिका 9, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 9 25, एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर √25 होगा। तो एच की वैल्यू निकल के आएगी 5। ठीक है ना, एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5। तो एच की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब यहां से कॉस ए निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है आपका, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 यानी 26 हो, तो जहां 3a एक न्यून कोण है, जो इसकी वैल्यू है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। यानी जो 3a की भी वैल्यू आएगी, जो a का 3 गुना भी होगा, वो भी न्यून कोण है। तो आप ध्यान दीजिए, यानी ये न्यून कोण इस वजह से वहीं से क्लू मिल गया, यानी 90 से छोटा, यानी 90 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आइए हम यहां से देखते हैं, आपको बता दें साइन 3a बराबर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 90 से छोटा, तो हम 90 में से घटा सकते हैं, सीधी सी बात है। इसको ही देखते हैं, इस वाले वैल्यू साइन, अगर 90 में से हम माइनस करते हैं, यानी छोटा ही है जो वैल्यू है इसकी आएगी, 90 माइनस a माइनस 26 करते हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, आप जानते हैं कि जब साइन 90 के फॉर्म में होता है, 90 माइनस थीटा, तो उसका क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो बाद में यही वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस ए माइनस 26। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, 3a, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 90 और यहां से जब माइनस का गुणा करेंगे a,
प्लस 26, इसको ए के इधर लाएंगे तो 3a हो जाएगा, ई 90 प्लस 26 ये हो जाएगा आपका 116, और ये होगा 4a से मतलब इससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 116/4 कट पिट किया आएगा 29, ठीक है 29, ए की वैल्यू 29 है, ठीक है ना, यही पूछ रहा था, यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है ना, यही फाइंड आउट कर। लेकिन अगर प्रूफ करना है, आपको चेक करना है, सिंपल सी बात है कि ये 3 एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, तो यहाँ वैल्यू चेक कर सकते हैं, जो 3a है 3 × 29 यानी 3 × 29 गुणा कर लीजिए, 3 9 27 को 7 और 3 दूना 6 2 8 यानी 87 डिग्री आ जाएगा, यानी 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87, जो 90 से क्या है छोटा है, जो 90 से क्या है छोटा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ये आपके मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS आना चाहिए, यानी LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, इस यानी हम बताए थे प्रीवियस क्लास में आपको, पिछली क्लास में, कि कभी भी बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहिए प्रूफ करते वक्त, कभी भी छोटे से बड़े तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे में हमको कुछ जोड़ना घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा तब आएगा, और बड़ा वाला जो दिया होगा उसको सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे छोटा प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों। साइन a बटे 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a बटे साइन a होगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, साइन का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन a और 1 प्लस कॉस a। चलिए स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये साइन स्क्वायर ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक और इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2 cos a प्लस बी के फार्मूले से एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस a। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a मिलके क्या बनाएगा, एक बनाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a मिलके क्या बनाएगा, एक बनाएगा, सर्वसमिका कहती है, ठीक है ना, और एक का स्क्वायर एक ही होगा और ये 2 cos a हो जाएगा, बटे साइन a है आपका और ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस a। हम क्या करेंगे, यहाँ देखते रहिए, यहाँ से ये एक 2 में हो जाएगा, 2 cos a बटे साइन a और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस a होगा। चलिए यहाँ ऊपर देखते हैं, अब यहाँ से क्या होगा आपका, इस तरीके से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये बच जाएगा cos a, ठीक है। नीचे साइन a है और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस a है, देखिए सेम सेम टू मिल रहा है, तो सेम सेम है तो काट देगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा 2 बटा साइन a। आप जानते हैं 2 गुणे 1 बटा साइन a जो होता है वो कोसेक का, यानी इसका इनवर्स यानी उल्टा होता है, तो ये कोसेक हो जाएगा, क्या आएगा कोसेक, ये RHS आ गया, आप प्रूफ कर दिए RHS, यानी LHS बराबर आपने प्रूफ कर दिया RHS, यानी हैंस प्रूफ्ड हो जाएगा, क्या हैंस प्रूफ्ड हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड, ठीक है ना, इति सिद्धम जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया होगा अगर आपके एग्जाम में, तो आप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बड़े वाले जिस साइड में होगा बड़ा वाला ऑप्शन देखिएगा, लेफ्ट साइड में बड़ा है दिया हुआ है, छोटे जो दिया होगा उसको छोड़ के बड़े वाले को लेके छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसको आप देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपका, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, प्रूफ सिद्ध करने के लिए दिया है, सिद्ध करने के लिए मॉडल पेपर का, ये मॉडल पेपर के दूसरा मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर
एक मॉडल पेपर में एक टॉपिक से या एक चैप्टर से कर सकते हैं। अभी एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, हाइट डिस्टेंस का लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन उठने वाले हैं। 5 क्वेश्चन सभी में दे रहा है, ठीक है ना। तो 4 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके त्रिकोणमिति से। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, इसको देखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। हमने हमेशा बोला है कि बड़े वाले साइड को लेके छोटे वाले साइड की तरफ जाते हैं। तो ये LHS साइड है आपका और ये इधर वाला RHS साइड है। तो आप किधर से प्रूफ करेंगे? LHS लेके। इधर भी देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में LHS बराबर RHS, यानी बड़े से छोटा हम जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, पहले इसको नोट करेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। कभी भी सवाल को प्रूफ करते वक्त आप आसान होता है, आप देख लीजिए ये किस स्टेज में है। अगर यहाँ पे डिजिट लाना है तो आप सिंपल फॉर्म में, अगर कॉट और टेन वगैरह दिया है या कोसेक या सेक दिया है तो उसको साइन और कॉस में बनाने की कोशिश करेंगे और उसके द्वारा जो सर्व समीकरण होगी साइन और कॉस के फॉर्म में, उसको लगा के हम आंसर लाने की कोशिश पहले करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आसान हो जाता है थोड़ा सा। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो आप देखिए क्या होगा। 1 प्लस कॉट को चेंज करते हैं, चूंकि होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। माइनस ए होता है कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में टेन कॉट का उल्टा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लीजिए, मैं बता दूं, कोसेक उल्टा होता है 1 बटे साइन थीटा, आसान हो जाएगा एक स्टेप। यहाँ पे भी चेंज कर लें, एक सेक हो जाता है 1 बटे कॉस थीटा। चलिए आइए देखते हैं। अब एलसीएम यहाँ क्या ले लेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम आप ले लीजिएगा साइन थीटा, और देखिए अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिए है, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में, और ये रहेगा -1, एक ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे एक है तो कुछ कॉस थीटा होगा, यहाँ पे तो साइन थीटा होगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में हर में क्या है, कॉस थीटा है। आइए क्या हो जाएगा, +1। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, एलसीएम वगैरह लेने अगर आता है तो, ठीक है ना, ढंग का। तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा इतना पोर्शन ए है और इतना पोर्शन ए है, ठीक है ना। अगर हम इसको बी मानते हैं, ये ए है और ये भी ए है, और इसको हम बी मानते हैं, तो आप जानते हो एक सर्व समीकरण आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, अभी मिटा देंगे। सर्व समीकरण चूंकि आप जानते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और a ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को पुट कर देंगे सीधे तौर पे। अब देखिए इसको हम क्या करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे, तो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही? चलिए इधर देखते हैं, अब ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे देखते हैं, इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा, और -1 क्योंकि एक का स्क्वायर करते हैं एक, बटे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ में आ रही इतनी चीजें? देखिए ये सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा होगा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप जान रहे हैं क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, तो मिला जुला के क्या बचेगा, 2 बचेगा जो RHS होगा, और ये आपका RHS प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहद ही आसान हो जाता है जब आप बड़े से छोटे को तरफ जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से क्या होगा, ये वाला इधर 5वां नंबर ये भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सिंपल बात है, देखिए LHS लेके क्या चलेंगे, LHS से RHS, पहले LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, कोस थीटा, पहले ऐसे सिंपल तरीके से आप जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, फिर लिखा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। देखिए पहले साइन और कॉस में ऊपर दिया है, लेकिन नीचे टेन और कॉट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, टेन और कॉट को क्या कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। लाइए चेंज करते हैं, कॉस थीटा
1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस होता है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, कॉस थीटा बटे 1 माइनस, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए ये इधर देखते हैं, प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस, ये इसका गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा हर में जो है, ठीक है ना, इधर भी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात ध्यान में रखिएगा, नीचे का जो है फंक्शन तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत विपरीत है। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन प्लस हो गया वहां कॉस माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन उधर चला जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, कॉस प्लस हो जाएगा। देखिए हम जब कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सीधे तौर पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा, तो यही हम लिख दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे सेम सेम मिल रहा है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका बच जाएगा, जो आर एच एस साइड होगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, क्या आ जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हाँ हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आपने ये जान लिया कि किस तरीके से आप मॉडल पेपर में पूछे जा रहे हैं। कम से कम 4 से 5 और अधिक से अधिक 6 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से उठ रहे हैं, जिससे आप इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। कहीं पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, कहीं पे 2-3 क्वेश्चन आपको प्रूफ करना होगा, जो आपको बताना होगा इस तरीके से। तो इसके माध्यम से आप आसानी से रिवीजन कर सकते होंगे पूरे चैप्टर का, इस तरीके से आप कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।